नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं सुशील मानव, देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुशील जी से हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी बैंक का जो घोटाला हुआ है, जिसमें 3 आईएएस अधिकारी ऑलरेडी अरेस्ट कर लिए गए हैं, एक आईएफएस को भी अरेस्ट किया गया है सीबीआई द्वारा। उस मामले पर क्या अपडेट्स हैं और क्या संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं कि इसके बाद क्या किसी दूसरे आईएएस को अरेस्ट किया जाएगा और होगा वो कौन होगा? किसको अरेस्ट किया जाएगा? सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार, नमस्कार। सुशील जी, अभी क्या अपडेट आ रहा है? हम लोग लगातार इस स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। देखिए आईडीएफसी बैंक घोटाले में हरियाणा के 8 विभागों के 504 करोड़ के आसपास इन्वॉल्व थे। बाकी पैसा जो है चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का था, 645 करोड़ के आसपास पूरा था। अब उनमें से 3 विभागों की ऐसा लग रहा है कि जैसे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पार्ट पूरा करके आगे मूव कर चुकी है, क्योंकि बुधवार को सीबीआई ने अ, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड के एक अकाउंटेंट है जुगल किशोर और एक अमित कुमार करके जो है उनके कंट्रेक्चुअल ऑपरेटर हैं, इन दोनों को गिरफ्तार किया था। तो इससे ये लगता है कि अब वो चौथे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ चुकी है। अगर आपको ध्यान हो तो सबसे पहले राम कुमार सिंह गिरफ्तार हुए थे, आईएएस ऑफिसर, जो कि पंचकुला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रहे थे। दूसरे नंबर पर पंकज अग्रवाल अरेस्ट हुए थे, जिनका शिक्षा विभाग से, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान का पैसा उसमें लगा हुआ था। तीसरे नंबर पे प्रदीप कुमार अरेस्ट हुए थे, जो कि हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी थे। हालांकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन रहे विनीत गर्ग के लिए भी सीबीआई ने 17 ए की सैंक्शन ले रखी थी, बट क्योंकि अब वो अगले विभाग के पर पहुंच गए हैं, तो इसमें हालांकि निश्चित तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हो सकता है वो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन अलग से चल रही हो, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे अब वो चौथे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ चुकी है सीबीआई। अब चौथे डिपार्टमेंट में जो इसके आईएएस अधिकारी जो इसके लेबर वेलफेयर बोर्ड के रहे, वो मनीराम है, उनके लिए भी 17 की सैंक्शन ऑलरेडी सीबीआई ने ली हुई है। तो अब आप ये देखिए कि ये जब पूरा हो जाएगा तो हरियाणा के संदर्भ में जितने डिपार्टमेंट है उनमें से आधा काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद आपका एचपीजीसीएल का रह जाएगा, पावर जनरेशन का रह जाएगा, और उसके बाद आपका पंचायत डिपार्टमेंट का रह जाएगा, जिसके 2 अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने सैंक्शन ले रखी है। तो और आप देखें ना कि 4 ही हो गए। पांचवा एचपीसीएल, छठा आपका पंचायत डिपार्टमेंट, जी, एक, हालांकि 8 में से एक कालका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी थी, तो उसको उसी के साथ गिन लेते हैं अपना। वो कॉर्पोरेशन नहीं है, कमेटी है। तो बाकी एक और रह गया वो। अ, आप देखिए कि और अधिकारी कौन से रह गए। एक मनीराम रह गए, डी के बहेरा, साकेत कुमार, आपके मोहम्मद मोहम्मद शाहीन, शाहीन। और विनीत कुमार। तो 5 ही अधिकारी हैं बस, ये ठीक है, यही है। तो अब देखना होगा कि अब ये लेबर डिपार्टमेंट में क्या उनको किसी आईएएस अधिकारी, किसी का मतलब उसमें मननाम ही है सिर्फ, क्या उनकी गिरफ्तारी की उनको जरूरत है या नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी जरूरी नहीं होती है ना। वो तो अगर पुलिस के पास ऐसे साक्ष्य होते हैं जिसके लिए जो है गिरफ्तार करने के लिए जो जरूरी साक्ष्य चाहिए, वो होंगे तभी उनको गिरफ्तार किया जाता है। अदरवाइज फिर वो अगले डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ेगी। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस रफ्तार से सीबीआई चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि इस महीने के अंत तक हो सकता है सीबीआई पूरी चार्जशीट भी फाइल कर दे, क्योंकि उससे पहले आप देखिए, सबसे पहले उन्होंने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत की थी, जब उन्होंने जो एक आईएफएस ऑफिसर हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के श्रीवास्तव, अ, उनको गिरफ्तार किया था। तो अब इसमें क्या घटनाक्रम है सर? कोर्ट में मामला कहाँ तक पहुँच गया है, उसकी कोई अपडेट है क्या? नहीं, कोर्ट में मामला कहीं नहीं पहुंचा। उसका कारण ये है कि अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई है।
ये ठीक है कि एक सीबीआई अपनी तरफ से चार्जशीट पेश कर रही है। वो जिन एम्प्लॉइज को पहले बैंक के एम्प्लॉइज को पकड़ा था उनको, उनके लिए चार्जशीट दे दी गई है, मगर जब तक फाइनल चार्जशीट नहीं पेश की जाती तब तक ये मामला पुलिस के हाथों में है, यानी कि सीबीआई के हाथों में है। कोर्ट की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब चार्जशीट पेश होने के बाद, जब चार्जेस फ्रेम करने होते हैं, वो पहला स्टेप होता है कोर्ट। और उसके लिए इनको दोबारा से परमिशन अधिकारियों के लिए लेनी पड़ेगी, सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। वो अगर जी, तो सरकार देगी तभी उनको प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों में, बल्कि मैं ये कहूँ कि लगभग इसी साल के अंदर, 2026 के अंदर, हरियाणा सरकार 8 आईएएस अधिकारियों के लिए प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन को डिनाई कर चुकी है। आपको ध्यान होगा कि विजय सिंह दैया जेल में रहे, उसके बाद आपके जयवीर सिंह आर्या जेल में रहे। इन दोनों के खिलाफ जब मामला प्रोसिक्यूशन का आया, जब चार्जेस फ्रेम करने का आया, तो सरकार ने उनके लिए सेक्शन 19 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जो मैंडेटरी सैंक्शन होती है वो डिनाई कर दी थी। दूसरा मामला, हालांकि आपसी ज्यादा ज्यादा वो आपसी झगड़े का मामला था, वो था अशोक खेमका और अ, संजीव वर्मा के बीच में। दोनों की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उन दोनों में सरकार ने जो है प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन डिनाई की थी। उसके अलावा 4 अधिकारी ऐसे थे जिनका नाम फरीदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्कैम के अंदर आ रहा था। मोहम्मद शाहीन, यशपाल गर्ग, अनिता यादव और सोनल गोयल। सोनल गोयल हालांकि वो हरियाणा काडर की नहीं है, वो यहाँ पे कुछ समय के लिए जो है डेपुटेशन पे थी, और उसी दौरान का ये मामला था। उन चारों के मामले में भी हरियाणा सरकार जो है वो प्रोसिक्यूशन की सैंक्शन डिनाई कर चुकी है। और अगर आपको याद हो तो अ, पंकज अग्रवाल की गिरफ्तारी से पहले 5 आईएएस अधिकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे थे, और उनसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मामले में वो जो है जो इंटरवीन करें, क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। और उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे मामले में जो 17A की सैंक्शन सरकार ने दी है उसमें बड़ी जल्दबाजी की है, और उसमें अधिकारियों का रोल नहीं आता है। और साथ ही उन्होंने ये कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी कि जब मामला 19A की सैंक्शन का आए तो उसको जल्दी से ना दिया जाए, उसमें पूरे से अध्ययन करने के बाद ही उस पर फैसला लिया जाए। तो मुख्यमंत्री सैनी ने की बात को सुना था और उनको यही कहा था कि पूरा जो है सोच विचार करके, और जो भी मतलब साक्ष्यों के आधार पे होगा। हाँ, साथ में उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो अब कोर्ट का काम तभी शुरू होगा जब ये सभी फाइनल चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। तो जब कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम करने होंगे उस वक्त जो आपका ट्रायल का काम शुरू होगा। तो आईएएस अधिकारियों में नाराजगी है सर, आप बता रहे थे। तो उनकी खूब है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनको नाराजगी है, उनको गिला है कि जो है सबसे बड़ा गिला तो यही है कि ये मामला सीबीआई को क्यों दिया गया। ये मामला जब सरकार ये खुद ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस मुख्यमंत्री ये घोषणा कर चुके थे कि पूरा पैसा सरकार ने रिकवर कर लिया है, सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था एसीबी द्वारा, जो कि बैंक के कर्मचारी थे या सरकार के कर्मचारी थे। और लगभग एसीबी की तरफ से भी यही कहा गया था कि लगभग केस सोल्व कर लिया गया है। उसके पश्चात इसकी जरूरत क्यों पड़ी। और सबसे बड़ा इसमें मामला जो आ रहा है ना, वो मुझे कम से कम 2 अधिकारियों ने ऐसा कहा कि ऐसा क्या है कि आईडीएफसी बैंक स्कैम और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक स्कैम, उसी के साथ एक और मामला होता है कोटक महिंद्रा बैंक स्कैम का, उसमें 126 करोड़ हरियाणा के इन्वॉल्व। दोनों में मोडस ऑपरेंडाई एक सा है, दोनों के अंदर सरकार का पैसा इन्वॉल्व है और गायब किया गया। तो वो तो सरकार ने नहीं दिया है सीबीआई को, वो तो एसीबी के पास ही रखा हुआ है ना। तो एक में दिया गया, दूसरे में नहीं दिया गया, तो
एक अधिकारी का तो रिटायर्ड अधिकारी है, हालांकि उनका ये भी कहना था क्या ये किसी को बचाने की कोशिश है। हालांकि अगर मुझे ध्यान आता है कि जब मैं ये पढ़ रहा था कि ये मामला सीबीआई को क्यों दिया गया था, तो उसमें सरकार ने जो कारण गिनाए थे उनमें से एक कारण ये भी था क्योंकि इसमें मल्टीपल जुरिस्डिक्शंस इन्वॉल्व हैं। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर चंडीगढ़ का भी एडमिनिस्ट्रेशन का भी पैसा है, इसमें पैसा हरियाणा सरकार का भी पैसा है, इसमें हरियाणा प्राइवेट। के बैंक भी हैं, और इसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्टर 32 में उसकी ब्रांच थी ना, आपको ध्यान राइट होगा, राइट। एचडीएफसी बैंक, प्राइवेट लोगों का पैसा भी है ना, दो दो स्कूल्स का भी। प्राइवेट बैंक। राइट। चलिए सर, ऑफिसर्स तो अपने हिसाब से सोच ही रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। आप जुड़े हमारे साथ, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।